आतंकवाद पैदा होता है अंधकार में, अज्ञान में। अगर आपको लगता है कि आप अंधकार में हैं, आप अज्ञान में हैं, तो माफ कीजिएगा, आने वाला अगला आतंकवाद आप भी हो सकते हैं। आतंकवादियों का ही हाथ नहीं है, बल्कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि उनको मदद करते हैं, हमारे बारे में जानकारी देते हैं। वो जो कहते हैं ना, घर की बेदी लंका ढाए। ये मजाक थोड़ी है कि 3 किलोमीटर के अंदर हम लोग के आर्मी ऑफिसर्स मौजूद हैं, उसके बाद भी आकर के मार के चला जाता है। तो उस टाइम पे डिफेंस सिस्टम कहाँ था? आज पहलगाम अटैक के ऊपर कुछ बोलना चाहता हूँ या कुछ विचार साझा करता हूँ। तो पहलगाम अटैक जो होना था सो हुआ, बाकी बात होता क्या, हम क्या रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में आती है जब ऐसा कुछ होता है हमारे देश में। पर दो बातें जो मेरे दिमाग में हमेशा से आती है, पहला एक सवाल और दूसरा जो होता है एक अंधकार और उसके साथ एक उजाले की ओर जाने की प्रतिष्ठा। पहला जो सवाल होता है हमारे अंदर कि पहलगाम अटैक हो गया, लेकिन ये हुआ तो करता क्या है ना, कि हर इंसान की मानवता के ऊपर ये सवाल पैदा करता है। सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, अगर पहलगाम अटैक हुआ है तो इसमें से पाकिस्तान, हिंदुस्तान या आतंकवाद, ये तीन चीज़ें ही हमारे दिमाग में क्यों आती है? ये क्यों नहीं आती कि जिस तरीके से हमारी माँ ने हमें जना है, उसी तरीके से उस आतंकवाद की माँ ने भी उसे जाना होगा। और इसी से फिर दूसरा चीज़ आता है कि आतंकवाद पैदा होता है अंधकार में, अज्ञान में। अगर आपको लगता है कि आप अंधकार में हैं, आप अज्ञान में हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आने वाला अगला आतंकवाद आप भी हो सकते हैं। तो हर उस चीज़ के करीब जाइए, हर उस चीज़ को जानिए जो आपको देश प्रेम की ओर आगे बढ़ाता हो। जो वहाँ पे मारा गया लोगों को, वो पहली चीज़ पूछी गई कि तुम हिंदू हो। जो मुसलमान थे उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, और जो हिंदू थे उनको मार दिया गया। वो कलमा नहीं पढ़ सकते थे ऑब्वियसली, तो उन्हें मार दिया गया। फिर पता चला कि हमारे देश की सरकार आकर के बोल रही है कि वी आर गोइंग टू टेक द रिवेंज। जो भी बोला उन लोगों ने, दैट इज़ फाइन, बट यहाँ पे मेन मैटर हिंदू मुस्लिम को भड़काने का आ गया। एंड आफ्टरवर्ड्स जो चीज़ मेरे दिमाग में आई, इट्स अबाउट डिफेंस, कि लाइक जो वहाँ पे जो एरिया था उसके 3 किलोमीटर के रेंज में ही हम लोग का पेट्रोलियम का सिस्टम था, वहाँ आर्मी कैंप्स थे, बट फिर भी 3 किलोमीटर के अंदर टेररिस्ट आता है, मार के चला जाता है। व्हाट इज़ दिस? ये मजाक थोड़ी है कि 3 किलोमीटर के अंदर हम लोग के आर्मी ऑफिसर्स मौजूद हैं, उसके बाद भी आकर के मार के चला जाता है। तो दैट इज़ ए बिग इशू। और ये चीज़ तो डिफेंस पे, लाइक डिफेंस सिस्टम पर बेसिकली टारगेट किया जाता है कि अब आई नो एवरीबडी इज़ टॉकिंग कि हमारे इंडिया का डिफेंस सिस्टम काफ़ी अच्छा है, अगर अटैक होगा तो हम लोग देख लेंगे, मॉक ड्रिल्स करवा रहे हैं, वो सब दैट इज़ फाइन, बस उस टाइम पे डिफेंस सिस्टम कहाँ था? वो जो सवाल पूछ रहे थे हर नागरिक से कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम, ये चीज़ गलत था। इस पे एक तो उन्होंने हमारे देश के लोगों को भी मैनिपुलेट कर दिया। अब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का लड़ाई होने लग रहा है। कुछ लोगों को लगता है अब इंडिया को पूरी ही हिंदू कंट्री ही हो जाना चाहिए, पर ये गलत है। एट द एंड ऑफ द डे हम जो भी यहाँ हैं इंडिया में, सब हम लोग इंडियंस ही हैं। तो हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं आना चाहिए। वर्सेटाइल कंट्री है हम लोग का, हर कास्ट, रिलीजन, एवरीथिंग है हमारे देश में। तो इस बात को नहीं आना चाहिए हमारे बीच, और हम लोग को एक होना चाहिए। What I want from our government is complete retaliation, because I'm not in mood to tolerate this terrorism anymore. I have already told you about the previous incidents. तो कब तक हम अपने लोगों को खोएंगे? And even I would like to talk about the army personals as well. Okay, वो इतनी मेहनत करके वो army persons बनते हैं, उनको एक टैग मिलता है, and just because of this coward attacks we are losing them. So it is completely not acceptable and we have to retaliate, and this is what we have done. So I'm proud of that. जैसे कि ये अटैक सिर्फ आतंकवादियों का ही हाथ नहीं है, बल्कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि उनको मदद करते हैं, हमारे बारे में जानकारी देते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के द्वारा हमारे देश पे, हमारे लोगों पे अटैक होता है। वो जो कहते हैं ना, घर की बेदी लंका ढाए, वही हाल हमारे देश में भी है। यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, सब लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बस हिंदुओं को ही टारगेट किया गया था। क्यों? लेकिन इसके द्वारा इतना तो ज़रूर पता चल रहा है हम लोग को, वो हमारे देश को भीतरी रूप से कमज़ोर करना चाहते हैं, ताकि हम लोगों में खुद से लड़ाई हो, और वो ऐसा चाहते हैं ताकि हमारा देश कमज़ोर हो धीरे धीरे, और उनका कब्जा बढ़े हम लोगों पे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे लोग और हम सब
हम सब अपने देश के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ आगे बढ़ेंगे। आज मैंने अपने बच्चों का, यूथ का, सबका ओपिनियन जाना, तो मैं अपने ही बच्चों से ये जानना चाहती हूँ कि उन्हें लग रहा है कि वॉर एक वर्स्ट केस है जिसमें बहुत सारे इनोसेंट भी मारे जा रहे हैं, बहुत नुकसान भी हो रहा है। तो क्या इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव है हमारे पास इस सिचुएशन से लड़ने के लिए? दूसरा क्वेश्चन, बार बार लोग हिंदू मुस्लिम, इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन डिफेंस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। क्या कोई डिफेंस एजेंसी हो या इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम हो डोर टू डोर, पर्सन टू पर्सन सिक्योर कर सकता है? क्या कोई गवर्नमेंट फोर्सली आपको हिंदू और मुस्लिम लड़ने से रोक सकता है? तो बार बार ये क्वेश्चन हम गवर्नमेंट के सामने क्यों क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट फेल हो रही है कि वो हिंदू मुस्लिम को रोक नहीं पा रहा लड़ने से। अमन ने बहुत अच्छी बात कही कि आप इसे कैलकुलेट करो कि टेररिस्ट अटैक में कितने लोगों की जानें जा रही है और हम आपस में लड़के कितने लोग मर रहे हैं। तो हम बाहर वाले से तो आज लड़ना स्टार्ट करें ना, पहले तो हमें अपनों से लड़ना है। तो ये तो हम देख ही नहीं रहे, हम लोग हर चीज़ क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट करके दे।